एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बायोलॉजी बीएससी बायोलॉजी के 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका जो कोर्स का टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यानी कि डीएससी। इसमें हम जो बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में फिश के क्लासिफिकेशन को देखा। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा में एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये देख सकते हैं हमने इतना पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज के क्लास में देखेंगे कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसका जो डिवीजन है ग्नाथोस्टोमेटा, उसका जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा सुपर क्लास का सबसे पहला जो क्लास है वो एम्फीबिया। इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, इन 4 क्लासेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास एम्फीबिया। ठीक है, क्लास एम्फीबिया। चलिए, तो हमारे पास सुपर क्लास टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा मतलब टेट्रा मतलब 4 पोडा यानी कि लिम्स, जिनमें 4 भुजाएं मौजूद होते हैं, उनको हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो वे ग्नाथोस्टोमेटा, वे जबड़े वाले एनिमल जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, उनमें यदि 4 भुजाएं मौजूद है तो उनको टेट्रापोडा में रखा जाता है। ठीक, देख लीजिए, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है, टेट्रा मतलब 4 और पोडा मतलब लिम्स, भुजाएं। जिनमें 4 भुजाएं मौजूद हैं उनको सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा जाता है। 4 लिम्ड ग्नाथोस्टोमेटा, 4 भुजाओं वाला ग्नाथोस्टोमेटा एनिमल का सुपर क्लास है टेट्रापोडा। इसका जो पहला क्लास है क्लास एम्फीबिया। यहां पर एम्फीबिया का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला एम्फी मतलब ड्यूअल मतलब बोथ, और यहां पर लाइफ, बिया मतलब लाइफ होता है। लाइफ यहां पर 2 प्रकार से लाइफ हो सकते हैं, 2 प्रकार का जीवन जी सकता है। तो वह एनिमल जो 2 प्रकार के जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक एक्वेटिक लाइफ और दूसरा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एरियल लाइफ। एक्वेटिक लाइफ में जीवन व्यतीत करने के लिए पानी में सांस लेना पड़ेगा, उसके लिए गिल्स की जरूरत है। और एरियल लाइफ जीवन व्यतीत करने के लिए हवा में सांस लेना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए लंग्स की जरूरत है। और दोनों जिसमें होता है वही एम्फीबिया कहलाता है। ठीक, तो जरा इनके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। हैबिटेट, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, या सेमी एक्वेटिक होते हैं, कुछ देर पानी में रहते हैं, कुछ देर जमीन पे आते हैं। ठीक, और पानी में रहते हैं तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, गिल के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, और जब जमीन पे आते हैं तो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, सेमी एक्वेटिक में कुछ देर फ्रेश वाटर में रहेंगे। हमारे जो गांव तरफ जो तालाबों नदियों में जो पानी पाई जाती है वो फ्रेश वाटर है, उसमें जब कुछ देर रहते हैं, कुछ देर बाहर आते हैं, तो उनको हम सेमी एक्वेटिक कहते हैं। अगला है रेस्पिरेशन बाय लंग्स या स्किन या माउथ लाइनिंग, अपने फेफड़े के द्वारा या त्वचा के द्वारा या अपने मुंह के अंदर जो एक लेयर पाई जाती है उनके द्वारा ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा विद एक्सटर्नल गिल्स, यहाँ पर लार्वा देखिए, ये मेंढक का टेडपोल लार्वा दिख रहा है आपको। तो लार्वा विद एक्सटर्नल गिल्स व्हिच में परसिस्ट इन सम एक्वेटिक एडल्ट। अधिकतर एम्फीबिया के लार्वा में एक्सटर्नल गिल पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे एम्फीबिया भी होते हैं जो लार्वा एडल्ट के रूप में, वयस्क के रूप में बदल जाता है, उनमें भी वो गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब तक एक्सटर्नल गिल है या एडल्ट में भी एक्सटर्नल गिल है तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं, पानी में सांस ले सकते हैं। अगला देख लीजिए, ये पोइक्लोथर्मिक होते हैं या एक्टोथर्मिक कह सकते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कह सकते हैं।
मतलब वे एनिमल जिनकी बॉडी की टेम्परेचर बाहरी इन्वायरमेंट के आधार पर बदलती रहती है उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल या एक्टोथर्मिक एनिमल या पोइक्लोथर्मिक एनिमल कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक, इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा एक्सक्रीट अमोनिया। एम्फीबिया के जो लार्वा होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रेटरी मटेरियल के रूप में बाहर निकालते हैं, इसलिए उनके लार्वा को अमोनोटेलिक कहते हैं। बट एडल्ट एक्सक्रीट यूरिया, जबकि उनके वयस्क जो होते हैं वो यूरिया बाहर निकालते हैं, तो उनको यूरियोटेलिक एनिमल के नाम से जानते हैं। अगला देख लीजिए, लार्वल फॉर्म एंड सम एक्वेटिक एडल्ट विथ लेटरल लाइन सिस्टम। ठीक, जो एम्फीबिया के लार्वा होते हैं उनमें और कुछ एडल्ट में लेटरल भाग पर मछली की तरह लेटरल लाइन सिस्टम पाई जाती है ऐसे, जो कि एक प्रकार का संवेदी अंग होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता मतलब क्या कि जब फीमेल अंडे देगी, अंडे में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा। ये जायगोट हो गया मान लीजिए, जायगोट से जो बच्चा बनता है वो लार्वा है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये लार्वा पेरेंट जैसे नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। यदि डायरेक्ट ये पेरेंट जैसे दिखते तो क्या कहलाते, फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फ्रॉग, ये फ्रॉग था। अब फ्रॉग बोलो या टोड बोलो, दोनों में थोड़ा अंतर होता है, आगे बताऊंगा। उनका जो लार्वा बनता है उसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं। ये लार्वा फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करता है, शरीर में बदलाव लाता है। देख लीजिए, मेटामॉर्फोसिस करता है और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद फाइनली वो अपने माता पिता जैसे दिखाई देने लगता है। ठीक, लार्वा जब तक लार्वल स्टेज में है तब तक बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि इसके टेस्टिस या ओवरी डेवलप नहीं रहते, सेक्सुअली इमेच्योर रहता है। लेकिन जब वो वयस्क में बदल जाता है तो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, बल्कि इसी अवस्था में ही जीवन भर बने रहते हैं और बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस कंडीशन को कहते हैं न्यूटेनी। तो जिस लार्वा के जीवन में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा उनके जीवन में क्या होगा, न्यूटेनी होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, न्यूटेनी का मतलब लार्वा के कैरेक्टर गायब किए बिना ही वयस्क हो जाना और बच्चे पैदा करने लगना न्यूटेनी कहलाता है। ठीक, तो कमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दैट मींस लार्वा कन्वर्ट इनटू एडल्ट थ्रू मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे टेडपोल लार्वा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और ये फ्रॉग या टोड बनाएगा, वयस्क बनाएगा। दूसरा एक्सोलोटल लार्वा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा। एम्बाइस्टोमा लार्वा एम्बाइस्टोमा बनाएगा, एक प्रकार का सैलामेंडर है ये। ठीक, अगला इफ्ट लार्वा, इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और न्यूट एम्फीबिया को बनाएगा। ठीक, इफ मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर्स, न्यूटेनी अकर्स। यदि किसी लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता तो उसके जीवन में क्या होगा, न्यूटेनी पाया जाएगा। वेल ऑर्गेनाइज्ड पेरेंटल केयर, एम्फीबिया के केस में बहुत डेवलप प्रकार के ऑर्गेनाइज तरीके से पैतृक रक्षण को देखा गया है। ठीक है, तो ये एम्फीबिया के केवल 8 लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन केवल इतना ही सीमित नहीं है, ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, हम इतना में ही पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सुपर क्लास जो टेट्रापोडा था, मैं पहले बोल चुका हूं, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लिम्स जिनमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 लिम्ड, एक ग्नाथोस्टोमेटा था। ठीक, उनको क्या कहते हैं हम लोग, टेट्रापोडा कहते हैं। इनका जो पहला क्लास था एम्फीबिया, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एम्फी मतलब डुअल यानी कि बोथ, और बिया यानी कि लाइफ, 2 प्रकार के लाइफ जो जी सकता है, पानी के अंदर पानी के बाहर, यानी कि एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ प्लस एरियल लाइफ, एरियल लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए श्वसन किसके द्वारा करेगा, बाय गिल्स,
और एरियल रेस्पिरेशन बाय लंग्स। और भी होते हैं, स्किन के द्वारा भी श्वसन करते हैं, माउथ के अंदर की लाइनिंग के द्वारा भी श्वसन करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्लास एम्फीबिया के दो हमारे पास सब क्लास हैं। दो सब क्लास क्या क्या है? पहला स्टेगोसिफेलिया, दूसरा लिस एम्फीबिया। पहला स्टेगोसिफेलिया। स्टेगोसिफेलिया का पहले मतलब देखते हैं। स्टेगा मतलब होता है स्किल्स, सिफेलिया मतलब होता है सिर, सिफेली मतलब सिर, हेड। तो वे एम्फीबिया जिनके सिर में, सिर वाले पोर्शन पे स्केल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम लोग स्टेगोसिफेलिया के अंतर्गत रखते हैं। याद रखना, ये स्टेगोसिफेलिया जो सब क्लास है वो एक्सटिंक्ट यहाँ पर एम्फीबिया आते हैं। स्किन विद स्केल एंड बोनी प्लेट्स, बोनी प्लेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक, इनमें सभी एक्सटिंक्ट आएंगे। इसके 3 ऑर्डर हैं। पहला लेबिरिंथोडोंसिया, एग्जाम्पल एरियोप्स। दूसरा फिलोस्पोंडाइली, एग्जाम्पल ब्रैंकियोसोर या इक्थियोस्टेगा कहते हैं इसको हम। तीसरा लिपोस्पोंडाइली, एग्जाम्पल डिप्लोकेलस या लाइजोरोफस। ठीक, इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं हम लोग कि लेबिरिंथोडोंसिया, टीथ सिमिलर टू देयर क्रासोप्टेरिजियन एंसेस्टर। होता क्या है कि ये लेबिरिंथोडोंसिया में जो यूरियोप्स आता है, इस यूरियोप्स के दांत का पैटर्न, ये जो क्रासोप्टेरिजियन फिशेस हुआ करते थे, मैं दिखा रहा हूं आपको डायग्राम में, ये क्रासोप्टेरिजियन जो फिशेस हुआ करते थे, जिसको आप लेटिमेरिया या सिलाकेन कहते हो, इनके दांत के पैटर्न से मैच करता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रासोप्टेरिजियन ही एम्फीबिया के एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं। तो एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हो गया, एग्जाम्पल देख लीजिए भाई इसका। ये क्लास एम्फीबिया में सब क्लास स्टेगोसिफेलिया था, ऑर्डर लेबिरिंथोडोंसिया, एग्जाम्पल एरियोप्स जो कि एक्सटिंक्ट है। ये देखिए, इसके दांत का पैटर्न वो क्रासोप्टेरिजियन फिश यानी कि लेटिमेरिया या सिलाकेंथ के दांत के पैटर्न के समान मैच करता था। ठीक, इसका निर्माण ऐसे माना जाता है, एरियोप्स का निर्माण क्रासोप्टेरिजियन फिशेस से हुआ है। अगला देख लीजिए, फिलोस्पोंडाइली, एग्जाम्पल ब्रैंकियोसोर या इक्थियोस्टेगा, बिलीव टू बी एन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न यूरोडेला एंड एन्यूरा। ऐसे माना जाता है कि जो फिलोस्पोंडाइली के अंतर्गत जो एनिमल आते हैं, ये यूरोडेला के और एन्यूरा के पूर्वज हैं, ऐसे माना जाता है। मॉडर्न जो यूरोडेला है, मॉडर्न एन्यूरा एनिमल आते हैं, उनके पूर्वज किसको माना जाता है? फिलोस्पोंडाइली को माना जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर फिलोस्पोंडाइली में ब्रैंकियोसोरस, उसका सामान्य नाम इक्थियोस्टेगा, ये एक्सटिंक्ट है। याद रखना, ये ब्रैंकियोसोरस है। एक आता है ब्रैकियोसोरस। ब्रैकियोसोरस वो रेप्टाइल है, डायनासोर एक प्रकार का है ना। ये ब्रैंकियोसोरस है, एम्फीबिया है। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए, तीसरा नंबर लिपोस्पोंडाइली, एग्जांपल डिप्लोकेलस या लाइजोरोफस, बिलीव टू बी एन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न जिम्नोफ्यूना या केजिलियंस। ऐसा माना जाता है कि ये वर्तमान में जो जिम्नोफ्यूना के एनिमल पाए जाते हैं, जैसे इक्थियोफिश वगैरह पाए जाते हैं, उनके पूर्वज हैं। कौन? लिपोस्पोंडाइली। देखो, जिम्नोफ्योना, मॉडर्न जिम्नोफ्योना के जो पूर्वज हैं, किसको माना जाता है? लिपोस्पोंडाइली को माना जाता है। अब देख सकते हैं ये ठीक, ऑर्डर लिपोस्पोंडाइली, डिप्लोकेलस जिसको बुमरैंग हेडेड एम्फीबिया कहते हैं, एक्सटिंक्ट है ये। लाइजोरोफस स्नेक लाइक सैलामेंडर है, ये भी एक्सटिंक्ट है। ठीक, ये किसके पूर्वज माने जाते हैं? वर्तमान समय में पाने वाले जिम्नोफ्योना या केजिलियंस के। ठीक है, सेकेंड नंबर का हमारे पास जो सब क्लास है वो लिस एम्फीबिया। लिस एम्फीबिया में सभी के सभी लिविंग एम्फीबिया आते हैं, जीवित जो हैं, जबकि स्टेगोसिफिलिया में
सब एक्सटिंक्ट थे, विलुप्त वाले थे। उनकी हड्डियों का, उनकी जीवाश्मों को देख करके उनका डायग्राम बनाया गया है। ठीक, जबकि लिविंग में क्या कैरेक्टर देखिए, लैकिंग डर्मल बोनी स्केलेटन। लीस एम्फीबिया के स्किन में किसी भी प्रकार का बोनी स्केलेटन देखने को नहीं मिलता, या कोई सल्क प्लेट जैसी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता, जबकि स्टेगोसेफिलिया में मिलता था। ठीक, यहां पर नहीं मिलता है। इसके भी 3 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है जिम्नोफ्योना या एपोडा, एग्जाम्पल इक्थियोफिस। अगला है यूरोएटिफलस, ये देख लीजिए। जिम्नोफ्योना या एपोडा मतलब क्या होता है, ये जिम्नस का मतलब होता है नेकेड। यहां पर जो शब्द है जिम्नस का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब बहुत छोटा था। ओफ्योना मतलब स्नेक। तो बहुत छोटा सा, स्मॉल स्नेक लाइक एम्फीबिया। ठीक, मैं कह सकता हूं कि स्नेक लाइक स्मॉल एम्फीबिया। ठीक है, दूसरा जो नाम है एपोडा, यहां पर ए का मतलब होता है एब्सेंट, पोडा का मतलब होता है लिम्स। तो वह एम्फीबिया जिसमें लिम्स मौजूद ना हो, लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई, इक्थियोफिस एक प्रकार का एम्फीबिया है, लिम्बलेस एम्फीबिया है, इसको हम कैजिलियन के नाम से भी जानते हैं। ये जो इक्थियोफिस होता है, इसमें फीमेल एग्जिबिट पेरेंटल केयर। फीमेल जो होती है वो अपने अंडों को चारों तरफ से क्वाइल करके उसकी सुरक्षा करती है, उसका बचाव करती है। तो बेहतर तरीके से पेरेंटल केयर इसमें देखा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए भाई। पहला हो गया हम लोगों का। अगला हमारे पास है यूरोडेला या कॉडेटा। इसके जो एग्जाम्पल हैं, मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा। क्रिप्टोब्रेंकस, मेगालोबेट्रेकस, एम्बाइस्टोमा, ट्राइट्यूरस या न्यूट्स, सलामेंड्रा, डेस्मोग्नेथस, एम्फियोमा, प्लेथोडोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। डायग्राम दिखाता हूं मैं सबका। तो यूरोडेला या कॉडेटा, देखिए सेकंड नंबर का जो हमारा ऑर्डर है यूरोडेला। यूरो का मतलब होता है यहां पर टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, और डेला का मतलब होता है पाया जाना, प्रेजेंट होना। ठीक, सेम ऐसे यहां पर कॉडेटा का मतलब होता है CAUDAL, कॉडल मतलब होता है टेल, और एटा का मतलब होता है पाया जाना, प्रेजेंट होना। दोनों का मतलब क्या है, टेल प्रेजेंट होना। वो एम्फीबिया जिनमें टेल पाई जाती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि लार्वा में और वयस्क में दोनों अवस्था में टेल मौजूद होते हैं। ठीक, तो यहां पर नोट करके लिख दे रहा हूं मैं, नोट, टेल प्रेजेंट इन, टेल प्रेजेंट इन larval stage as well as adult stage। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, जो न्यूटेनी जैसी घटना है यहां पर देखने को मिलती है, तो नियोटेनी एपियर्स, यहां पर न्यूटेनी देखने को मिलता है। न्यूटेनी क्या है कि कोई लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है और लार्वल स्टेज में ही वो आगे मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और बच्चे पैदा करने लगता है, उसको न्यूटेनी कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मेटामॉर्फोसिस तो होता है, अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ तो न्यूटेनी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या क्या देख लीजिए, एम्फियोमा जिसको कॉन्गो इल के नाम से जानते हो, अगला है साइरन जिसको मड इल के नाम से जानते हो, अगला प्रोटियस जिसको ओल्म या ब्लाइंड कैप सैलामेंडर के नाम से जानते हो, अगला है नेक्चुरस जिसको मड पपी के नाम से जानते हो आप। ठीक, अगला है एंड्रियास या मेगालोबेट्रेकस जायंट सैलामेंडर के नाम से जानते हो।
अगला क्रिप्टोब्रेंकस, अमेरिकन हेलबेंडर के नाम से जानते हो। अगला देख लीजिए टाइलोटो ट्राइटोन, इंडियन सैलामेंडर के नाम से जानते हो इसको आप। एम्बाइस्टोमा टाइग्रीनम, टाइगर सैलामेंडर के नाम से जानते हो। सैलामेंड्रा सैलामेंड्रा, फायर सैलामेंडर के नाम से जानते हो। प्लेथोडोन सिनेरियस, लंगलेस रेड बैक्ड सैलामेंडर, बिना लंग्स वाला सैलामेंडर है ये। अगला डेस्मोग्नेथस फस्कस, लंगलेस डस्की सैलामेंडर है ये। अगला ट्राइट्यूरस क्रिस्टेटस, क्रिस्टेट न्यूट के नाम से जानते हो। यहाँ पर जो लार्वा थे, एम्बाइस्टोमा का लार्वा का नाम क्या था? एम्बाइस्टोमा के लार्वा का नाम क्या था जी? एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। और न्यूट के लार्वा का नाम क्या था? इफ्ट लार्वा। ठीक, याद रखना। ये हो गया। अगला हमारे पास तीसरा नंबर पे क्या है? एन्यूरा या सेलियंसिया। इसमें ऑल फ्रॉग एंड टोड, सभी प्रकार के फ्रॉग और टोड देखने को मिलते हैं। देख लीजिए एन्यूरा, यहां पर एन का मतलब है एब्सेंट और यूरा मतलब होता है टेल, मतलब इसमें टेल एब्सेंट है। और सेलियंसिया मतलब क्या होता है भाई? सेलेंसिया मतलब होता है, ये जो सेलेंसिया शब्द बना हुआ है, ये बना हुआ है सेलियंस से। इसका मतलब होता है लिपिंग, लिपिंग मतलब उछलने वाले। तो वे एम्फीबिया जो उछल करके चलते हैं उनको हम सेलेंसिया में रखते हैं, या इनके वयस्क में पूंछ नहीं पाई जाती। यहां पर भी नोट कर रहा हूं, देखिए नोट लिख दे रहा हूं। नोट ये है कि टेल प्रेजेंट ओनली ऑन लार्वल स्टेज बट absent इन द एडल्ट। वयस्क में पूंछ नहीं पाई, तो पूंछ कहां चली गई? मेटामार्फोसिस की क्रिया हुआ उस दौरान वो पूंछ गायब हो गई। तो दूसरा क्या है? मेटामार्फोसिस यहां पर एपियर होता है, पाया जाता है, इसलिए पूंछ गायब हो गया सब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं टोड्स और फ्रॉग। अच्छा, टोड किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है, देख लीजिए कि टोड इज हार्डर स्किन्ड एंड मोर टेरेस्ट्रियल। वे मेंढक जिनके स्किन बहुत ही रफ टफ होता है और ज्यादातर ये जमीन वाले भाग पर रहते हैं, पानी में जाते ही नहीं, पानी से दूर भागते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टोड कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहला ये बफो मेलेनोस्ट्रिक्टस, कॉमन इंडियन टोड। इसको आप देखे होंगे, आप अपने गांव में, घरों में, गलियों में देखे होंगे, ये उछल के आते रहते हैं, ठंड मौसम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बच्चे लोग इनसे खेलते रहते हैं, बच्चे लोग दौड़ाते रहते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे भागते हैं, बहुत एक्टिव नहीं रहते ये। ठीक, अगला क्या है देखिए, एस्केफस ट्रूसी, मेल अमेरिकन बेल टोड। अगला एलाइटस ऑब्स्टेट्रिकेंस, मिड वाइफ टोड। इसकी खासियत क्या है कि जब फीमेल अंडे दे देती है तो ये जो मेल होता है, ये मेल अपने पिछले हिस्से में उन फर्टिलाइज अंडों को चिपका करके घूमती रहती है, और जब तक बच्चे पैदा ना हो जाए तब तक उसको चिपका के रखती है। इसका मतलब यहाँ पर मेल पेरेंटल केयर शो कर रहा है। मेल के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से पेरेंटल केयर शो किया जाता है। कैसे करके? अपने अंडों को पीछे चिपका करके। एलाइटस है इसका नाम। ठीक है, इसे उसको मिड वाइफ टोड कहा गया। ये बिल्कुल एक आधी पत्नी की तरह ये अपना काम कर रही है, बच्चे को आगे पैदा करने का काम इसका है। ठीक, अंडे देने का काम फीमेल का था, लेकिन अंडे से बच्चे निकलने तक का काम अब इस मेल का है। अगला हमारे पास है पाइपा अमेरिकाना, सूरीनाम टोड के नाम से जानते हैं। इसमें फीमेल क्या करती है? फीमेल अपने अंडों को अपने ही पीठ के ऊपर में लाद देती है, डाल देती है, और उसको लेके चलती रहती है। यहां पर फीमेल पेरेंटल केयर शो कर रही है। ठीक, अगला है बॉम्बिनेटर इग्नियस, फायर बेली टोड। ये सभी के सभी टोड हैं।
अगला हमारे पास क्या है, देखिए फ्रॉग। फ्रॉग इज यूजुअली सॉफ्ट स्किन्ड एंड पार्शली एक्वेटिक। जितने भी फ्रॉग होते हैं उनकी स्किन बहुत ही स्मूथ होती है, नरम होती है, और ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। ठीक, हमेशा सूखे वाले भाग पर नहीं मिलते, पानी में जरूर मिलेंगे ये। एग्जाम्पल क्या देखिए तो जिनोपस लेविस, अफ्रीकन क्लाउड फ्रॉग। इसको अफ्रीकन क्लाउड टोड के नाम से भी जानते जरूर हैं, लेकिन बायोलॉजिकली ये फ्रॉग है। सारे कैरेक्टर फ्रॉग वाले हैं। ठीक, अगला है रेकोफोरस यानी कि फ्लाइंग फ्रॉग, उड़ने वाली मेंढक। इस पेड़ से उस पेड़ में इतना छलांग मारेगी कि ऐसा लग रहा है उड़ रही है, बहुत लंबी दूरी तक जाएगी। अगला हाइला आर्बोरिया, ये पेड़ों पे ही रहती है, पेड़ों में ही अपना जीवन बसर करती है। आर्बोरियल फ्रॉग या ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। अगला स्टाइलोस्टर्नस हेयरी फ्रॉग, इनके शरीर में हेयर जैसी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसलिए इनको हेयरी फ्रॉग कहा जाता है। राना टिग्रीना इंडियन बुल फ्रॉग, जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो जो सूखे तालाब होते हैं जहां पर धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है, वहीं पर ये फ्रॉग मिलते हैं। बहुत जोर जोर से शाम शाम को चिल्लाते हैं। ठीक है, इतना जोर से चिल्लाते हैं कि कोई बछड़ा चिल्ला रहा है जैसे लगता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इंडियन बुल फ्रॉग। तो इस प्रकार से हमने फ्रॉग के कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। ठीक है, एक मिनट सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा क्लास आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।